हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6 करेंगे भी। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उनके पीछे कुछ पारिवारिक कारण था भी। तो अब से आपकी क्लासेस फिर से रेगुलर होंगी। और जो हमारा लॉस हुआ है, मतलब हमने जो क्लासेस बीच में कई दिन नहीं की, लगभग 4-5 दिन क्लासेस नहीं हुई, तो उसके लिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम एक दिन में 2 क्लासेस डाल दिया करेंगे भी। हो सका तो मतलब कभी कभी एक डाल दिया करेंगे, कभी कभी 2 क्लासेस डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के जो लास्ट पार्ट है वो हम कर रहे हैं अभी। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 450 रुपए में 480 रुपए में खरीदता है। 2 घड़ियों को खरीदा कितने में? 480 रुपए में। लेकिन हमें ये नहीं पता, ये तो कुल दे रखा है। 2 घड़ियों को खरीदा कितने में? 480 रुपए में। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी को कितने रुपए में खरीदा, ना ही उसने यहाँ पे बोला है अभी तक। वह एक को 20% लाभ पर, सॉरी, एक को 15% हानि पर, एक को जो क्या बेच देता है वो 15% की हानि पर बेच देता है। और दूसरी को क्या कर देता है वो? दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है। और ऐसा करने पर उसको क्या हुआ? दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जो दोनों का सेलिंग प्राइस है ना, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, वो दोनों क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, ठीक है। हमें क्या करना है? दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है। दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे 15% की हानि का मतलब होता है कि कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाए थे और कितने की बेच दी? 15% कम में बेच दी। इसका मतलब पहली वस्तु का 85%, क्योंकि इतने में ही बेची ना। पहली वस्तु का कितना? 85% लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ तो छोड़ दो। किसके बराबर है? दूसरी वस्तु के 19% लाभ का मतलब हो गया कि 119 में बेची। दूसरी वस्तु का 119%। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर बोले हैं। ये 15% हानि हुई है तो कितने में बेची होगी? 85 रुपए में बेची होगी। और ये इस पे 19 रुपए का लाभ हुआ है तो कितने में बेची होगी? 119 में। सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो आया हमारे पास, वो कितना आ गया? 7:5 आ गया। क्योंकि 17 पे इसको काटा, 17 सत्ता 119 और 17 अपने 85, तो 7:5 आ गया। इसका मतलब पहली वस्तु 7 रुपए की खरीदी गई और दूसरी वस्तु 5 रुपए की खरीदी गई। अब हमें अलग अलग निकालना है। अब हमें ये पता है कि 7 और 5 कितने होते हैं? 12। दोनों वस्तुएं कितनी खरीदी गई? 12 की। लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 480 की। 12 चौक 48, 40 गुना। इसका मतलब पहली वस्तु भी 40 गुना रुपए में, यानी कि 280 रुपए में खरीदी गई, ठीक है। और ये भी 40 गुना यानी कि 200 रुपए में खरीदी गई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। इसके अंदर इसने क्या बोला था कि सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर है। लेकिन ऐसा अगले वाले क्वेश्चन में नहीं बोला गया। तो जब हमें से जो चीज बराबर बोलेगा ना, उस चीज को हम बराबर कर देंगे। या फिर कोई चीज बराबर नहीं भी बोलेगा तो हमें अपना दिमाग लगा के ये पता करना पड़ेगा कि क्या चीज इक्वल है, और उस चीज को हम क्या कर देंगे? इक्वल रख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 450 रुपए में खरीदता है। 450 रुपए में खरीदी कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं, ठीक है। एक को वह 20% लाभ पर बेच देता है। फर्स्ट को उसने क्या किया? 20% लाभ पर बेच दिया। दूसरी को 25% हानि पर। दूसरी को क्या किया उसने? 25% की हानि पर बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसको इस प्रकार उसको न तो लाभ होता है न हानि होती है। न तो लाभ होता है न हानि होती है। तो जब भी ये लाइन आ जाएगी ना, तो और यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हम नहीं कर सकते इस बार। क्यों? क्योंकि इसने बोला ही नहीं हमें। लेकिन
इसने ये बोला कि ना उसको लाभ और न हानि हुई, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन वाले मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अगर एलिगेशन वाले मेथड से ना करना चाहिए तो इसका मतलब देखो, पहले पर जो लाभ हुआ था ना कितना, 20% है, किसके बराबर हो जाएगा वो, दूसरे के 25% के। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो पहले के 20% से जितने भी रुपए उसने कमाए थे ना, वो दूसरे की 25% हानि होते ही उसके हाथ से चले गए, तभी तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, तभी तो उसको न लाभ हुआ न हानि हुई। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ गया यहाँ से सोल्व करने के बाद, यहाँ से सोल्व करने के बाद कितना आया, 25/20, यानी कि 5/4। मतलब पहली वस्तु 5 रुपए की खरीदी गई है, दूसरी वस्तु 4 रुपए की खरीदी गई है, दोनों वस्तुएं मिला के 9 रुपए की खरीदी गई है। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 450 की खरीदी गई है। कितने गुना, 50 गुना। इसका मतलब जो ये पहली वस्तु है ना, ये भी 50 गुना यानी कि 250 रुपए की खरीदी गई है, और ये भी 50 गुना यानी कि 200 रुपए की खरीदी गई है। ठीक है, ये भी 50 गुना 250 की, ये भी 50 गुना यानी कि 200 रुपए की। अलग अलग क्रय मूल्य हमने इसका निकाल दिया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, देखो जिसके साथ का या से लगा होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे मिलती है परसेंटेज में। तो देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत दे रखा है, 40% है। और क्या है ये 40% क्रय मूल्य, दो चीजों का जिक्र होगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा। एक वो जिसकी वैल्यू नीचे मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी नीचे, जिसके साथ का लगा हुआ, विक्रय मूल्य का, यानी कि विक्रय मूल्य की वैल्यू नीचे मिलेगी जब हम परसेंटेज को सोल्व करेंगे। और क्रय मूल्य का दूसरे किसका जिक्र है, क्रय मूल्य, तो उसकी वैल्यू जिसका दूसरा जिसका भी जिक्र है उसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, हमेशा ऊपर मिलेगी। तो इस 40% को यदि मैं सोल्व करूं तो 40/100 आ गया। अब चाहो तो आप इसको 0 से 0 काट के 2/5 भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं सोल्व करना चाहते तो छोड़ भी सकते हो ऐसे कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब देखो विक्रय मूल्य का मतलब जो ये नीचे वैल्यू है ना, ये किसकी है, ये सेलिंग प्राइस की है, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, दूसरा जिसका भी जिक्र होगा। अगर लाभ का जिक्र है तो लाभ होगी ऊपर, अगर हानि है तो हानि की वैल्यू होगी ऊपर, अगर क्रय मूल्य का जिक्र है तो ऊपर क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अगर तो यहाँ पे किसका जिक्र है, क्रय मूल्य का, मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें दोनों चीजें मिल गई, देखो सेलिंग प्राइस भी मिल गया और कॉस्ट प्राइस भी मिल गया इनडायरेक्टली। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि इसे दुगने मूल्य पर बेचा जाए, नहीं सॉरी, इसने बोला कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य को नीचे रखना है इस बार हमें। तो देखो विक्रय मूल्य है कौन, विक्रय मूल्य है ऊपर रख दिया, क्रय मूल्य का किसके साथ लगा, क्रय मूल्य के साथ, क्रय मूल्य की वैल्यू नीचे। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100, 0 से 0 कटेगा, इसको काटेंगे 4 पे 25 और ये कितना आ गया, 250%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये चीज ध्यान में रखनी है कि परसेंटेज वैल्यू को सोल्व करने के बाद जिसके साथ का या से लगा है उसकी वैल्यू नीचे होती है, और जैसा ही क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही हम सोल्व कर देंगे, बीच उसी चीज की वैल्यू हम निकाल के उसको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 138 रुपए की अपेक्षा 156 में बेचा गया। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस है कितना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना है, से लाभ प्रतिशत दुगना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, लाभ दोगुना हो गया, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि लाभ जो है ना वो क्या हो गया, दोगुना हो गया। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर बेचते ना तो कुछ लाभ होता, मैंने मान लिया 1 रुपए का लाभ होता,
और इसकी बजाय इसने इसमें बेचा तो कितने का लाभ हुआ? कह रहा है 2 गुना हो गया, यानी कि 2 रुपए का लाभ हुआ। यहां से यहां तक की जो गैप है वो है 2, यहां से यहां तक का गैप जो है वो 1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक का 4 मान सकते हो, क्योंकि 2 गुना करना है, ये वाला गैप इससे 2 गुना करना है जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसका मतलब देखो यहां से यहां तक का गैप 2, यहां से यहां तक का गैप 1, इसका मतलब यहां से यहां तक का गैप भी कितना है? 1। लेकिन ये 1 नहीं, ये तो 18 है, क्योंकि 156 में से हम 138 घटाएंगे तो कितना आ गया? 18 आ गया। ये तो 18 मतलब 1 की वैल्यू 18 है, तो इस 1 की वैल्यू भी 18 होगी। अब देखो आपने कोई चीज 138 रुपए में बेची और आपको 18 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने उसको कितने में खरीदा था? 138 में से 18 घटा दो सर, 120 रुपए में हमने क्या खरीदा था? उसको क्या किया था? खरीदा था, 120 रुपए में खरीदा था। एक व्यक्ति को कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होता है। एक व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची, 20% लाभ पर बेच दी, तो उसको क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ निश्चित मूल्य पर बेचने पर। यदि वह दोगुने मूल्य पर बेचे, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये पूछा है। देखो 20% के लाभ का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 रुपए, और बेच दी कितने की? सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 120 रुपए। यही हुआ ना, 100 रुपए पर 20 रुपए का लाभ, यानी कि 120 रुपए में बेची। अब कह रहे यदि वो 2 गुने में बेचता, तो इसका 2 गुना कर दो, यानी कि 240 में बेचता। लाया कितने की था? 100 की। प्रॉफिट कितना हुआ? 240 रुपए में बेच दी 100 रुपए की चीज, 140 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ? 100 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया? 140% आ गया। 140% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने से क्या किया? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है ना, उसको क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया अभी। तो कह रहा है कि लाभ जो है ना, लाभ यानी कि प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया? 3 गुना हो गया। प्रॉफिट 3 गुना हो गया। अब क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो इसको हम बिल्कुल बेसिक स्टेप से कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन हुई, लेकिन क्या हो गया कि प्रॉफिट जो है ना वो 3 गुना हो गया। प्रॉफिट से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुना हो गया, ठीक है। प्रॉफिट 3 गुना हो गया कब? जब हमने सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो वही रहा ना, कॉस्ट प्राइस वही रहा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनको सोल्व करने के लिए देखो मैं अगर इसको भी 3p बना दूं, अगर मैं, या फिर आप सिंपल सा कर लो, इनको डिवाइड कर लो आपस में, तो p से p कट जाएगा तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या आएगा? 3p इज इक्वल टू 3sp माइनस 3cp। इसको सोल्व करने के लिए मैंने ऐसा किया। देखो ये भी 3p, ये भी 3p, मतलब 3p इसके भी बराबर है और यही 3p इसके बराबर है, 3p इसके बराबर है, तो ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर होंगी ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ? 3sp माइनस 3cp इज इक्वल टू 2sp माइनस cp। तो यहां से इसके बाद हमारे पास क्या है? देखो ये जो 2sp है ना, ये इधर आ गया, तो 3sp में से 2sp गया, कितना आ गया? बच गया sp। और ये जो 3cp है इधर चला गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहां से क्या बचा? 2cp। तो यहाँ पे हमारे पास आया sp बाई में cp का जो रेशियो आया हुआ है 2:1। मतलब आपने 1 रुपए की चीज खरीदी थी, 2 की बेच दी, यानी कि 1 रुपए का लाभ हुआ 1 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 100% का। ऐसा ये क्वेश्चन मतलब कम से कम 5-6 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आंसर सीधा याद रखते हैं स्टूडेंट्स 100%। लेकिन हो सकता है वो 3 की बजाय 4 गुना बोल दे,
तो आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप 4% 100% पे आंसर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे प्रतिशत पर बेचने पर, इसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो। 30% की हानि हो कब कह रहा है ऐसा? जब उसको आधे मूल्य पर बेचा जाए, मतलब जब उसने 30% की हानि पर बेचा तो वो उसका क्या था? आधा मूल्य था। तो 30% की हानि का मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर? सेलिंग प्राइस हो गया 70 रुपए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज 100 रुपए की खरीद के लाते हैं सर, और 30 रुपए की हानि हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको 70 रुपए में बेच दिया। अब आधा मूल्य है ये, तो आधा मूल्य कितना है? 70 रुपए। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? पूरा मूल्य कितना हो जाएगा? पूरा मूल्य है तो 140 हो गया ना। क्यों? क्योंकि डबल हो जाएगा इससे। ये आधा है तो उसको पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे? हम डबल करेंगे इसका, 140 रुपए। अब देखो कोई चीज आप कितने की खरीद के लाए थे? 100 की, बेच दी कितने की? 140 की। प्रतिशत कितने रुपए का फायदा हुआ? 40 का। 40 का फायदा 100 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 40% आपका आंसर आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल सा। अब देखो, एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा जबकि इस मूल्य के जिस मूल्य पर बेचना है ना, विशेष मूल्य के, जिस मूल्य पर बेचना था उसको, उसके 2/3 पे बेचा और तब क्या हुआ? 10% की हानि हुई। अब देखो 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 किसका? विशेष मूल्य का, जिस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो इसका मतलब विशेष मूल्य कहां मिलेगा? नीचे। और जितने पर बेचा वो मूल्य कहां है? ऊपर। अब देखो कितने पर बेचा? 2 रुपए में बेचा, 3 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए में बेचना चाहता था, 3 रुपए की नहीं थी, 3 रुपए में बेचना चाहता था, लेकिन कितने में बेची उसने? 2 में। क्वेश्चन वाला कह रहे 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब क्या? मैं ये कह दूंगी 90 रुपए में बेची उसने, है ना, क्योंकि कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस कितना मान के चलते हैं हम? 100 रुपए। 10% की हानि का मतलब 90 में बेची। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 में बेची, 90 में बेची, कितने गुना? 45 गुना। हमारे अकॉर्डिंग 2 में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 में, कितने गुना? 45 गुना। अब विशेष मूल्य हमें निकालना, तो विशेष मूल्य कितना था? 3 रुपए। तो ये भी 45 गुना हो जाएगा, कितना हो गया? 135। इसका मतलब 100 रुपए की चीज थी, 135 में बेची, प्रॉफिट पूछ रहा है तो 35% का क्या हो गया? प्रॉफिट। 35% का क्या हो गया? प्रॉफिट। ये पूछे कि विशेष मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये थे भी हमारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको इसी तरीके के करवाए हैं, एक क्वेश्चन उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को आपको खुद करना है और उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है भी।